Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. इस वीडियो में हम समझेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हालांकि इसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, बट इसमें मैं डिटेल में कवर करूंगा। एंड रिलेशनशिप ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विथ MPC, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरी वीडियो देखिएगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हो, रेगुलर वीडियोस के अपडेट्स चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ़ यू वांट रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अपडेट, रेगुलर MCQs पे अपडेट, तो आप इको सीखो सर्च करो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिलेगा, उसको प्लीज़ फॉलो कर लो सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। वेल, लेट्स प्रोसीड। व्हाट इज़ के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का शॉर्ट फॉर्म है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? एज द नेम सजेस्ट, इन्वेस्टमेंट कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वेल, इसको आप डिटेल में समझते हैं। एवरी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस पर हम पैसा लगाते हैं, उस पैसा जो बिजनेस में हम लगाते हैं स्टार्ट करने को, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सो एवरी इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इनकम, है ना। हर इन्वेस्टमेंट आदमी इसलिए करता है बिजनेस पे सो दैट उसका इनकम बढ़े। भाई, हम भी अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो और उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम क्यों करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट? हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे सो दैट हमारी इनकम बढ़े। अब सवाल यह है कि बाय हाउ मच माई इनकम विल इंक्रीज? विल इट इंक्रीज इक्वल टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट? अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का है, क्या इनकम भी 100 करोड़ से बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट हमेशा ये सोच के करते हैं कि माई इंक्रीज इन इनकम शुड बी मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। भाई 100 करोड़ लगाया है और 100 करोड़ ही बढ़ा, तो उससे रियल लाइफ में एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई फायदा नहीं हुआ। जितना लगाया उतना वापस आ गया, तो उसके लिए तो कोई करेगा नहीं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज लेट्स से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन इनकम विच विल बी मोर देन 100 करोड़, मे बी 400 करोड़, मे बी 500 करोड़। सो व्हेन 400-500 करोड़, मतलब कितनी, अगर 100 करोड़ लगा करके इनकम 400 करोड़ से बढ़ता है, तो इनकम मेरा 4 टाइम्स बढ़ा। बाय हाउ मेनी टाइम्स माई इनकम हैज़ मल्टीप्लाइड विद द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट? 4 टाइम्स। तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। अगर 100 करोड़ लगा करके 500 करोड़ से इनकम बढ़ता, तो इन्वेस्टमेंट से कितनी बार मल्टीप्लाई होकर इनकम बढ़ा? 5 टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज because of the increase in investment, it is called investment multiplier. Or to keep it more simple, the number of times income multiplies itself with the initial investment, it is called investment multiplier. तो investment multiplier के वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि हमारा इनकम इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कितनी बार बढ़ा। अगर 5 वैल्यू है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो 5 टाइम्स बढ़ा। अगर 10 वैल्यू है तो 10 टाइम्स बढ़ा। तो अगर मैंने अपने इनकम में 10 लाख, अपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 10, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख रुपीज़ बढ़ा है, उसके चलते इनकम 1 करोड़ रुपए बढ़ेगा, 10 टाइम्स बढ़ेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज क्लियर टू एवरीबडी। एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। Whenever there is an increase in investment in any business, it leads to an increase in income. But the increase in income is much more than increase in investment. So number of time the income increases because of the increase in investment, it is called investment multiplier. Alright? अब investment multiplier जो है, उसको हम अब फॉर्मूला से समझेंगे। उसका फॉर्मूला होता है K equals delta Y by delta I. Here K stands for investment multiplier, as already discussed. Delta Y stands for increase in income, and delta I stands for increase in investment. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो सपोज क्वेश्चन इज, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 10,000 crores, the income increases by 50,000 crores, calculate the investment multiplier. वैसे तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू हो जाएगा 5, बट अगर हमें फॉर्मूला से करना है तो क्या करेंगे? K इक्वल्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई इज 50,000, डेल्टा आई इज 10,000, सो आंसर इज
राइट। अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसको हम समझते हैं, इसे हम समझते हैं एमपीसी के एमपीसी से रिलेट करके। वी ऑल नो व्हाट एमपीसी इज। एमपीसी इज what percentage of the increased income is used for the purpose of consumption। अगर MPC आप नहीं देखें एंड इफ़ यू रियली वांट कि ये वीडियोस जो आपको अच्छी अगर लग रही हैं एंड यू वांट कंप्लीट वीडियोस ऑन एवरी चैप्टर विथ एवरी डिटेल्ड कवर, you will get the entire video series at a very reasonable price. You just have to call on the numbers given below. Alright, now इसका हम रिलेशनशिप समझते हैं MPC के साथ। तो K हम लिखते हैं डेल्टा Y बाय डेल्टा I, राइट। और वी नो दैट इक्विलिब्रियम में y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिखते हैं, राइट। सो हम लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल्स डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। कुछ नहीं किया, हर एक सिंबल के आगे डेल्टा लगा दिया तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। फर्दर आई कैन राइट डेल्टा आई को आई कैन राइट डेल्टा y माइनस डेल्टा सी। सो मतलब ये मेरा इक्वेशन बन के आ गया डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। आई होप नोबडी हैज़ अ डाउट हियर। तो अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, के इक्वल्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, है ना। हम डेल्टा आई की जगह में ये लिख दिया। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है, न्यूमरेटर में भी डेल्टा वाई है, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा वाई है, तो हम डेल्टा वाई को कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डेल्टा वाई, ठीक है, इसको कॉमन ले करके, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई, इसको भी डिवाइड कर दिया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई, इसको भी डिवाइड कर दिया, माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, इसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये कट हो गया 1, ये भी कैंसिल हो गया 1। सो व्हाट डू आई गेट, के इक्वल्स 1 बाय 1 माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ये कैंसिल होके 1 आया तो ये 1 यहाँ लिख दिया, ये कैंसिल होके 1 आया तो 1 यहाँ लिख दिया, और डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई को एज इट इज़ लिख दिया। फर्दर आई कैन राइट इट एज के इक्वल्स 1 बाय 1 माइनस व्हाट इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई इज MPC। सो आई गॉट के का फॉर्मूला आ गया के इक्वल्स 1 बाय 1 माइनस MPC। ये के का फॉर्मूला आ गया। आई होप नोबडी हैज़ अ डाउट हियर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। तो के का फॉर्मूला आ गया 1 बाय 1 माइनस MPC। सो के कैन ऑल्सो बी रिटन एज, सो के का बेसिक फॉर्मूला डेल्टा वाई बाय डेल्टा सी से, इससे हमने डिराइव किया के इक्वल्स 1 बाय 1 माइनस MPC, और इससे फर्दर डिराइव कर लिया के इक्वल्स 1 बाय MPS, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला डिराइव हो गए। 1 बाय 1 माइनस MPC को हम MPS लिख सकते हैं बिकॉज MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस MPC विल बी इक्वल टू MPS। 1 माइनस MPC विल बी इक्वल टू MPS। तो भाई यहाँ पे 1 माइनस MPC की जगह में MPS लिख दिया। अगेन आई एम टेलिंग यू ये सारा कंप्लीट हमारे पेड वीडियोस में कवर्ड है। इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू देम। आप एक दो वीडियोस आप डेमो के लिए भी ले सकते हैं और आपको पसंद आए देन यू कैन प्रोसीड एंड बाय। दोज वीडियोस आर वंडरफुल, बहुत डिटेल्ड में उसमें सब कुछ कवर किया है। एक बार आप पढ़ोगे और उस वीडियोस के साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो कि बहुत ईजी है एंड इट विल मेक इकोनॉमिक्स वेरी ईजी फॉर यू। एनीवे, चलिए ये तो अपने को समझ में आ गया कि 1 बाय 1 माइनस MPC क्या है। अब 1 बाय 1 माइनस MPC से K निकलता है। इसका मतलब ये हो गया कि K एंड MPC में देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन। देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स मतलब अगर MPC ज़्यादा होगा तो K का देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। इन्वर्स कह रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशन। मोर वैल्यू ऑफ MPC मीन्स मोर K एंड लेस वैल्यू ऑफ MPC मीन्स लेस K। पहले हम देखते हैं, चलिए एक हम लॉजिक लगाते हैं कि सपोज MPC के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। लेट्स से MPC इज़ 1 और MPC given is 0.5, 0.8, 0.5, 0.75, 0.8, 0.9, 1,
ठीक है, चलो ऐसा देखते हैं। अब के को निकालते हैं हर एक वैल्यू पे। सो वैल्यू क्या है, के कैसे निकालते हैं, 1/1 माइनस एम पी सी। सो 1/1 माइनस 0.5, दिस इज 1/0.5, सो दिस बिकम्स 2। जब एम पी सी इज 0.5, के इज 2, 2 मीन्स इनकम विल मल्टीप्लाई ट्वाइस द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो जब एम पी सी का वैल्यू अगर इकोनॉमी में 0.5 होगा, सो मतलब के का वैल्यू 2 होगा। जब एम पी सी 0.5 होगा तो क्या होगा, 1/1 माइनस 0.5, 0.75, 1/0.75 इज 1/0.25, 1/0.25 इज 4। देखो एम पी सी जब बढ़ा 0.75 हुआ, के का वैल्यू 4 हो गया। अब मेरा इनकम इन्वेस्टमेंट से 4 टाइम्स बढ़ेगा। इसको करेंगे तो 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2 विच इज़ 5, अब 5 टाइम्स बढ़ेगा। 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, दिस इज 10, and 1/1 minus 1, that is 1/0, anything by 0 is infinity. We can see that जैसे जैसे MPC के वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, K भी बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि MPC में और K में देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। ये तो नंबर से समझ में आ गया। अब इसको लॉजिकली भी समझते हैं। तो पहला बात तो ये समझ में आ गया कि K जो है वो MPC और K में डायरेक्ट रिलेशन है। अब MPC और K में डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, ठीक है, MPC और K में डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, मैथमेटिकली वी आर वेरी क्लियर। यहाँ पे हमने बहुत क्लियरली देख लिया कि MPC और K में डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैथमेटिकली तो समझ में आ गया, लॉजिकली समझते हैं। देखो, मोर MPC मीन्स वी आर स्पेंडिंग मोर। MPC क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ द इंक्रीज इनकम वी आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। मोर MPC मीन्स मोर कंजम्पशन। मोर कंजम्पशन, अब इकोनॉमी में एक रूल है, वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सनस इनकम। वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सनस इनकम। कहने का मतलब अगर एक आदमी खर्च कर रहा है तो दूसरा आदमी कमाएगा। इकोनॉमी का ये रूल है, एक्सपेंडिचर जितने का हो रहा है इनकम भी उतने का हो रहा है। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो और खाना खा करके अगर खाने का बिल मान लो 500 रुपये हुआ, आपने 500 रुपये दे दिया, आपका 500 रुपये एक्सपेंडिचर है, बट रेस्टोरेंट ओनर का वो इनकम है, राइट। आप एक शर्ट खरीदते हो या आप एक शूज़ खरीदते हो, लेट्स से यू बॉट अ शूज़ फॉर ₹5,000, 5,000 रुपये आपने खर्च किए, बट जिसने आपको बेचा है उसके लिए इनकम है। तो इकोनॉमी का ये सिंपल रूल है दैट वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सनस इनकम। तो अगर MPC हाई होगा, मोर MPC implies more expenditure. More expenditure, we know one person's expenditure is other person's income. More expenditure implies more income in an economy. इकोनॉमी में जितना खर्च हो रहा है उतना इनकम भी हो रहा है। तो मोर एक्सपेंडिचर मीन्स मोर इनकम। मोर इनकम मीन्स इनकम जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली के ज़्यादा होगा, क्योंकि के क्या बताता है, बाय हाउ मनी टाइम्स योर इनकम हैज़ इंक्रीज, राइट। तो मोर इनकम मीन्स मोर के, और मोर के मीन्स मोर इनकम। के जितना ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इनकम अगर ज़्यादा होगा इकोनॉमी का तो के भी ज़्यादा होगा, ट्रू। सो मोर MPC मीन्स मोर एक्सपेंडिचर मीन्स मोर इनकम मीन्स मोर हायर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो MPC ज़्यादा होगा तो के भी ज़्यादा होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, right? If you like the video, do subscribe our channel and please make sure that you forward it to your friends as well. Thank you so much.